हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटी का रिवीजन कराने वाला हूं। यहां पर आपको टॉप 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और सारे एमसीक्यू जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और कल आपके होने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चंस के छपने की पूरी संभावना है। इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, What will be the value of the following Python expression? निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा? स्टूडेंट्स, आप ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर आपका इसका आंसर आएगा 7। तो यहां पर आंसर कितना आएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड? निम्न में से कौन सा पाइथन कीवर्ड नहीं है? स्टूडेंट्स, क्या बोला है? नहीं है। यहां पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी एंड और ऑप्शन डी मल्टीप्लाई। तो ये जो 3 ऑप्शन है, फॉल्स, फ्रॉम और एंड, ये तीनों जो है ये पाइथन कीवर्ड हैं। यहां पर जो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई पाइथन कीवर्ड नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, मल्टीप्लाई पाइथन कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज डीएफडी स्टैंड्स फॉर? डीएफडी, डीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए डेटा फ्लोचार्ट डायग्राम, ऑप्शन बी डेटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन सी डेपिक्ट फ्लो डायग्राम, ऑप्शन डी डेटा फ्लो डेपिक्ट्स। स्टूडेंट्स, यहां पर डीएफडी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम डीएफडी का फुल फॉर्म होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बाइट, 1 बाइट, एक बाइट बराबर क्या होता है? तो एक बाइट बराबर स्टूडेंट्स 8 बिट्स होता है। एक बाइट बनाने के लिए कितनी बिट की जरूरत होती है? तो 8 बिट्स की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय, पाइथन को किसके द्वारा विकसित किया गया है? पाइथन को किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुइडो वैन रोसुम, ऑप्शन बी जेम्स गोसलिंग, ऑप्शन सी डेनिस रिची, ऑप्शन डी बजारिन स्टेस्ट्रॉप। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पाइथन को विकसित करने वाले जो हैं उनका नाम है गुइडो वैन रोसुम। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन जो है वो देखिए, ऑप्शन ए में है डॉट पी, ऑप्शन बी डॉट पी वाई, ऑप्शन सी डॉट पाइथन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, आपको ज्ञात होना चाहिए कि पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो होता है डॉट पी वाई, डॉट पी वाई। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा, डॉट पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बाय द यूज ऑफ विच कैरेक्टर सिंगल लाइन इज मेड कमेंट इन पाइथन? पाइथन में किस कैरेक्टर की उपयोग से एकल लाइन कमेंट बनाया जाता है? तो ए पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, हैश सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर, कीज लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर कीज। F1 से F12 तक जो कीज होते हैं उनको क्या बोला जाता है? F1 से आप अगर कंप्यूटर कीवर्ड देखेंगे तो कीवर्ड में F1 से F12 तक की होते हैं, ठीक है। तो इस की को क्या कहा जाता है? तो इस की को फंक्शन कीज कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कंप्यूटर कीवर्ड में F1 से F12 तक जो कीज होते हैं उसे फंक्शन कीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेपीईजी इमेज फॉर्मेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेपीईजी इन इमेज फॉर्मेट? इमेज फॉर्मेट में जेपीईजी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए देखिए, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन बी ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन सी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ग्राफ, ऑप्शन डी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स जनरल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए जेपीईजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम
का टाइप क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टार्ट ए फंक्शन इन पाइथन, पाइथन में फंक्शन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी फंक्स, ऑप्शन सी डेप, ऑप्शन डी लैम्डा। स्टूडेंट्स पाइथन में फंक्शन स्टार्ट करने के लिए डेप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डेप का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। डी ई एफ का प्रयोग किया जाता है फंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज इम्यूटेबल इन पाइथन, पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार अपरिवर्तनीय है यानी कि इम्यूटेबल है, किसमें, पाइथन में। तो स्टूडेंट्स आप म्यूटेबल और इम्यूटेबल को अगर आप याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे। देखिए म्यूटेबल में क्या क्या है, म्यूटेबल में आता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, फोर्जन सेट, बाइट्स। और म्यूटेबल में क्या क्या आता है, तो म्यूटेबल में आता है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, बाइट एरे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या है देखिए कि इम्यूटेबल पूछा है मतलब अपरिवर्तनीय, लिस्ट। ऑप्शन ए में है लिस्ट, आप लिस्ट देखिए कहां पर है, लिस्ट म्यूटेबल म्यूटेबल में है। डिक्शनरी, डिक्शनरी किस में है, तो डिक्शनरी देखिए म्यूटेबल में है। सेट कहां पर है, तो सेट भी म्यूटेबल में है। तो अब बचा क्या, टपल, तो आप टपल को देखेंगे तो देखिए इम्यूटेबल में है। तो टपल जो है एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। पाइथन में टपल जो है एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। और क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। फिर भी स्टूडेंट्स हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन में आपको कोई दूसरा पूछ दे, इम्यूटेबल म्यूटेबल में कोई दूसरा चीज पूछ दे। तो अगर आप म्यूटेबल और इम्यूटेबल का लिस्ट अगर आप याद कर लेंगे तो इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो वो नहीं छूटेगा। फिर से आप एक बार देख लीजिए म्यूटेबल में क्या क्या है, तो म्यूटेबल में लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और बाइट-अरे है। म्यूटेबल में क्या क्या है, लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी, सेट और बाइट-अरे जो है ये म्यूटेबल है। इम्यूटेबल में क्या क्या है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, फोर्जन सेट और बाइट्स, ये जो है इम्यूटेबल में है। स्टूडेंट्स आप इस टेबल को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाइथन कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू क्लास, क्रिएट ए न्यू क्लास, पाइथन में नया क्लास बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन बी डेप, ऑप्शन सी फंक्शन, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसका आंसर होगा क्लास, ऑप्शन नंबर ए। पाइथन में न्यू क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन, पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, इसको पावर ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो पाइथन में एक्सपोनेंशिएशन के लिए, घातांक के लिए डबल स्टार का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू एड एन आइटम टू द एंड ऑफ ए लिस्ट इन पाइथन, पाइथन में लिस्ट के अंत में एक आइटम ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अपेंड, ऑप्शन बी ऐड, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी एक्सटेंड। तो पाइथन में लिस्ट के एंड में एक आइटम जोड़ने के लिए, आइटम ऐड करने के लिए अपेंड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टपल, पाइथन टपल कौन सा है आपको बताना है। यहां आपको ब्रैकेट को जानना होगा कि कौन सा ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स टपल के लिए
ये जो पैरेंथेसिस होता है इसका उपयोग किया जाता है। तो आप यहां पर देखिए कि पैरेंथेसिस कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी में पैरेंथेसिस का यूज हुआ है, तो इसीलिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन यहां पर आपको अगर लिस्ट के बारे में पूछे कि इनमें से कौन सा लिस्ट का एग्जांपल है, तो लिस्ट में आप ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है। अगर यहां पर लिस्ट के बारे में पूछता तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होता, लेकिन लिस्ट नहीं पूछा है बल्कि क्या पूछा है, टपल, कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन टपल है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन? पाइथन में लेन फंक्शन क्या करता है? तो पाइथन में लेन फंक्शन जो है वो फाइंड्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, क्या करता है, स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टूडेंट्स आपको फुल फॉर्म को अच्छे से तैयारी करके जाना है, क्योंकि 4 से 5 फुल फॉर्म आपको पूछे जाएंगे। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल साइज बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी यूनिक साइज बस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहां पर इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ग्राफिक प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस प्रोग्राम है। तो स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्ड एज, बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्सेप्शन, ऑप्शन बी बग हैंडलिंग, ऑप्शन डी डीबगिंग, ऑप्शन डी एरर हैंडलिंग। तो स्टूडेंट्स बग खोजने, बग को फाइंड करने और उसको फिक्स करना, मतलब कि बग को खोजना और उसे ठीक करना, इस प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओटीपी? ओटीपी का यहां पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ऑनलाइन टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी ओनली ट्रांसफर पेड, ऑप्शन सी वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर बताना है कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्राउजर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक ब्राउजर है। ऑप्शन बी ओपेरा, ये भी ब्राउजर है। ऑप्शन सी मोजिला, ये भी ब्राउजर है। तो अब बचा गूगल। गूगल जो है एक ब्राउजर नहीं है, बल्कि ये एक सर्च इंजन है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और मोजिला ये तीनों जो है ये ब्राउजर हैं। गूगल जो है वो ब्राउजर नहीं है, बल्कि एक सर्च इंजन का एग्जांपल है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? पाइथन जो है वो किस तरह का लैंग्वेज है? पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है या बोथ ए एंड बी, हाई लेवल और लो लेवल दोनों है, या नन ऑफ दिस, ये कुछ नहीं है? तो स्टूडेंट्स आपको जानकारी होना चाहिए कि पाइथन जो है पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्की स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये इसको पूछा जा चुका है कि आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आप इस फुल फॉर्म को याद रखेंगे, कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी आईपी मोस्ट रिपीटेड फुल फॉर्म। ठीक है, टीसीपी आईपी
टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म आपको यहां पर बताना है कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। टीसीपी आईपी मींस, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म देखिए, ट्रांसमिट कोस्ट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी ट्रांसफर कोस्ट प्रोटोकॉल इंटरेस्ट पेड। ऑप्शन डी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोसेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स आपको यहां बताना है कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आप इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको इसको याद रखना है कि टीसीपी आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। अब आपको बताना है कि आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईटी स्टैंड्स फॉर, आईटी हमारा सब्जेक्ट ही है, आपको इसका फुल फॉर्म जरूर जानना चाहिए कि आईटी का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो क्या होगा? तो यहां पर आईटी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस डिस्प्लेज विजुअल आउटपुट, कौन सा उपकरण दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। तो ये विजुअल जो आउटपुट डिस्प्ले करता है वो है मॉनिटर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस, कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति का है? यहां पर आप चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये बताइए कि इन चारों में किसमें केवल ओनली आउटपुट डिवाइसेस है। ऑप्शन ए स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर। ऑप्शन बी कीवर्ड प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन डी प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर कीजिए कि किसमें, किस ऑप्शन में सभी जो डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस है। आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी जो है, आप देखिए प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों डिवाइस जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स यहां पर आप पहले सभी का फुल फॉर्म जानिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, क्योंकि यहां पर जो आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रहे हैं इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एग्जाम में। एचटीटीपी, एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी, एफटीपी का हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और एसएमटीपी, एसएमटीपी का हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर और एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंटरनेट पर सुरक्षित संचार, ठीक है, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए HTTPS का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटी, आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपको ये जानना है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, उपयोगकर्ता यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एमएस एक्सेल, ऑप्शन सी इंप्रेस, ऑप्शन डी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का कार्य करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, वन निब्बल इज फॉर्म्ड बाय, एक निब्बल, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि एक बाइट, वन बाइट बराबर कितना होता है। यहां पर पूछा है वन निब्बल, वन निब्बल कितना में होता है? तो वन निब्बल 2 बिट्स में होता है,
6 बिट्स में होता है, 4 बिट्स में होता है या 8 बिट्स में होता है। हम लोग इससे पहले देखे थे 8 बिट में क्या बनता है, तो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है। और अगर आपको 1 निब्बल पूछे तो 4 बिट्स में 1 निब्बल होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। द कंप्यूटर नेटवर्क इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं, एडहोक नेटवर्क कहते हैं या नन ऑफ दिस, ठीक है। आपको इन चारों में सेलेक्ट करना है कि किसी संगठन यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं। तो किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को इंट्रानेट कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट नहीं बल्कि इंट्रानेट कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट इंटरनेट ब्राउजर। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन ए गूगल क्रोम, आप लोगों को पता है होना चाहिए कि गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउजर है। ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी इंटरनेट ब्राउजर है। ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स, ये भी इंटरनेट ब्राउजर है। अब बचा याहू। याहू जो है ये इंटरनेट ब्राउजर नहीं है बल्कि एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन हर बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहां पर इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डिस्प्लेस द वर्क डन। कंप्यूटर का कौन सा भाग किसी काम का होना दर्शाता है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, आप इस क्वेश्चन को समझिए, आराम से इसका आंसर कर लीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि आप कंप्यूटर पर जब कुछ काम करते हैं तो आपका काम जो हो रहा होता है वो किस में दिखता है, तो वो मॉनिटर में दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेम स्टैंड्स फॉर। रेम का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेम का पूरा नाम क्या है। तो रेम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम मेमोरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर रेम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल एक एड्रेस होता है, ठीक है। यूआरएल जो है ये एक एड्रेस होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रेडियो लोकेटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े नेटवर्क के संयोजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इंटर नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक जो परस्पर जो नेटवर्क जुड़े होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है उसको इंटर नेटवर्क कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड इंटर नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 41 नंबर आईएसपी स्टैंड्स फॉर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सिस्टम प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ऑप्शन डी इंटरनेटवर्क सिस्टम प्रोवाइडर, इंटर नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइडर। तो आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड इज। वह नेटवर्क जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी या ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करता है कहलाता है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर जो आपको 3 नेटवर्क दिख रहे हैं, ठीक है, मेन, लेन और वेन। अगर सबसे छोटा नेटवर्क बोला जाए तो वो हो जाएगा लेन, उससे बड़ा मेन और उससे बड़ा वेन, ठीक है। फिर से आप एक बार इसको देखिए, अगर नेटवर्क में सबसे छोटा बोला जाए तो लेन, उससे बड़ा मेन और उससे बड़ा वेन। मतलब कि यहां पर लेन मेन वेन में सबसे बड़ा वेन, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर स्पीड के मामले में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका, तो लेन। जो सबसे छोटा है उसका स्पीड सबसे ज्यादा, जो उससे बड़ा है उसका स्पीड उससे कम,
और जो उससे बड़ा है उसका स्पीड उससे भी कम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर साइज के मामले में पूछा जाए तो सबसे बड़ा हो जाएगा वेन और सबसे छोटा हो जाएगा लेन। लेकिन अगर स्पीड के मामले पूछा जाए तो स्पीड के मामले में सबसे ज्यादा स्पीड हो जाएगा लेन का। ठीक है, और सबसे कम स्पीड होगा वेन का। तो यहां पर इसका आंसर होगा लेन। लेन जो है वो हाई स्पीड देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन लेन टोपोलॉजीज आर। यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सामान्य टोपोलॉजी है। तो बस, रिंग और स्टार, ये तीनों जो है ये सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, यहां पर बी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, बस, रिंग और स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, ए प्रोटोकॉल इज। एक प्रोटोकॉल क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये जो नियम कानून का एक कलेक्शन होता है, एक सेट होता है। तो ए सेट ऑफ रूल्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डिटेल्स आर टू कम्युनिकेट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ data takes place in both direction but in one direction at a time each। संचार की वह विधि द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बट इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम इच। संचार की वह विधि जिसमें डेटा का प्रसारण दोनों दिशाओं में होता है। डेटा का कम्युनिकेशन दोनों साइड से होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो दोनों साइड से कम्युनिकेशन होगा लेकिन वन टाइम पर, एक समय पर एक ही दिशा से होगा, तो उसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द टेलीफोन नेटवर्क इज ए गुड एग्जांपल ऑफ। टेलीफोन नेटवर्क किसका एक अच्छा एग्जांपल है? तो स्टूडेंट्स, टेलीफोन में क्या होता है, दोनों दिशाओं से, दोनों डायरेक्शन से एक ही बार में आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर फुल डुप्लेक्स होगा। अगर आप डेटा को एक बार एक साइड से एक ही, दोनों साइड से एक टाइम में अगर आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक टाइम में एक ही डायरेक्शन से अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। लेकिन आप दोनों डायरेक्शन से अगर एक ही बार में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका फुल डुप्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, ए सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स इज कॉल्ड। संचार लिंकों से जुड़े उपकरणों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संचार लिंकों से जुड़े जो उपकरण होते हैं, उसके जो समूह होते हैं, उसे नेटवर्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, ए कनेक्शन दैट प्रोवाइड्स ए डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस इज कॉल्ड। वह कनेक्शन जो दो डिवाइसों के बीच एक समर्पित लिंक प्रदान करता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज यूजेज ए सेंट्रल हब। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सेंट्रल हब का उपयोग करती है? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है कि किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कम्युनिकेशन पाथवे दैट सेंड्स डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। वह संचार मार्ग जो डेटा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजता है कहलाता है, तो उसे लिंक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं जबकि हम लोग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाना समझाना अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फुल्ली IITs के लिए चैनल बना है। क्लास 11 का तैयारी तो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन मैं 11 से 12 तक, 9 to 12 यहाँ पर तैयारी कराता हूं। आप 11 के स्टूडेंट्स हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं 12 में भी आपको यहाँ पर तैयारी कराऊंगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 51, द OSI मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। OSI मॉडल कितनी परतों से बना होता है, कितने लेयर से बना होता है? स्टूडेंट्स, मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज बेस्ट सुइटेड फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी सबसे उपयुक्त है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा राउंड रॉबिन। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो सबसे अच्छा जो शेड्यूलिंग पॉलिसी है वो है राउंड रॉबिन, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? क्या कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर ही होता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर? स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, यहां पर 4 से 5 जो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म से पूछे जाएंगे। और एक जानकारी आप लोग को दे देता हूं, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। आप अगर नंबर सिस्टम पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको अगर नंबर सिस्टम जानना है, समझना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको नंबर सिस्टम का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है कि डेसिमल, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर, यहां पर एक बाइनरी संख्या दिया गया है। ठीक है, बाइनरी संख्या क्या है? 101011। ठीक है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा 43, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर 73? यहां पर एक डेसिमल नंबर दिया गया है 73, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10010001, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द ऑक्टल नंबर 67? यहां पर एक ऑक्टल नंबर दिया गया है 67, आपको इस 67 को किस में कन्वर्ट करने बोला है? डेसिमल में। है क्या ये है 67 जो है ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 55, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर? ये देखिए एक बाइनरी नंबर दिया गया है 11111111। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 255, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय पाइथन? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप फिर से छपेगा, आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। पाइथन द्वारा समर्थित प्रोग्रामिंग भाषा का एक प्रकार है, कौन सा एक प्रकार है? क्या पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, या सभी है? तो स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होना चाहिए कि पाइथन जो है इन सभी को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसएमपीएस, SMPS used in a power supply system in a computer stands for, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ होता है। SMPS का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी सर्विस मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, ऑप्शन डी सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो SMPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ द टर्म FTP रिलेटेड टू इंटरनेट? इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा तात्पर्य क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसको मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है किसका? मेमोरी का, प्रोसेसर, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस का, या ऑल ऑफ दिस? तो स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस इन सभी का मैनेजमेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, वेब कैमरा, स्कैनर, नॉन ऑफ दिस? तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कीवर्ड,
वेब कैमरा और स्कैनर, ये तीनों जो है ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा गैर रैखिक डेटा संरचना है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन सी स्टैक। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों जो हैं ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। ये तीनों जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, ये कोई नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। एरे, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक ये तीनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, कन्वर्ट्स द डेसिमल नंबर 127। 127 जो है ये एक डेसिमल नंबर है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 111111। स्टूडेंट्स आपको अगर आप चाहते हैं कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं छूटे तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे आप इसको नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द डेटा ऑफ टू कंप्यूटर्स आर शेयर्ड। निम्न में से किसके माध्यम से दो कंप्यूटरों का डेटा साझा किया जा सकता है। दो अलग अलग कंप्यूटर के जो डेटा है उसको अगर आपको शेयर करना है तो उसके लिए आपको नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। नेटवर्क की भौतिक और तार्किक व्यवस्था क्या कहलाती है। तो नेटवर्क की फिजिकल और लॉजिकल जो अरेंजमेंट है उसे टोपोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज। राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली है। तो स्टूडेंट्स ये जो लेन होता है ये एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है, मेन जो होता है ये एक टाउन के लिए होता है, वेन जो है ये पूरे एक स्टेट के लिए भी हो सकता है, एक कंट्री के लिए भी हो सकता है या पूरे वर्ल्ड के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू बूस्ट द सिग्नल बिटवीन टू केबल सेगमेंट्स और वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज। एक डिवाइस जिसका उपयोग दो केबल सेगमेंट या वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बीच सिग्नल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, सिग्नल को बूस्ट करने के लिए किया जाता है, वो डिवाइस है रिपीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कोलिजन्स इज कॉल्ड। एक उपकरण जो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है कहलाता है। ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी गेटवे, ऑप्शन डी प्रोक्सी सर्वर। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, एसएमटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बीसीसी स्टैंड्स फॉर व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। ईमेल भेजते समय बीसीसी का क्या अर्थ होता है। तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप। निम्न में से कौन सी डेटा संरचना रैखिक प्रकार की है, लीनियर है। तो यहां पर ऑप्शन ए ग्राफ, ऑप्शन बी ट्री, ऑप्शन सी बाइनरी ट्री, ऑप्शन डी स्टैक। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन जो दिख रहे हैं, या क्वेश्चन क्या पूछा है, लीनियर टाइप है। ठीक है, लीनियर टाइप है, तो ग्राफ, ट्री और बाइनरी ट्री ये तीनों जो है नॉन लीनियर है। ये ग्राफ, ट्री और बाइनरी ट्री ये तीनों नॉन लीनियर हैं। तो जो अब बचा स्टैक, स्टैक जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट इंटरनेट ब्राउजर। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन ए गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर है, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी इंटरनेट ब्राउजर है, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स ये भी इंटरनेट ब्राउजर है। तब अब बचा क्या, याहू। याहू जो है ये एक सर्च इंजन है, ये इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीज। आईटीज हमारा सब्जेक्ट ही है, आपको इसको जरूर याद रखना है। आईटीज का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईटीज का फुल फॉर्म होता है, आईटी का क्या होता है, आईटी का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीज का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। हम लोग का आप लोगों का भी ईमेल एड्रेस होगा, आपके पास भी होगा, हमारे पास भी ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस है, तो उस ईमेल एड्रेस में ये क्या शामिल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सिंबल दिख रहे हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो सिंबल है जो ईमेल एड्रेस में इसका यूज नहीं होता है। ये देखिए, ये जो पहला जो है अंडरस्कोर है, दूसरा है एट द रेट, तीसरा है डॉट और चौथा है स्पेस। तो ये ईमेल एड्रेस में आप अंडरस्कोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, एट द रेट साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, डॉट का भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेस का आप वहां पर ईमेल एड्रेस में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे जानकारी के लिए भी आप इसे आपको इससे जानना चाहिए कि ईमेल एड्रेस जो बनता है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ईमेल एड्रेस आप अगर बनाएंगे तो वहां पर आप अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, एट द रेट साइन भी डाल सकते हैं और डॉट भी डाल सकते हैं, बस आप स्पेस वहां पर ईमेल एड्रेस में आपको नहीं लगाना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी हटाती है। मान के चलिए ये कर्सर है, ठीक है, ये राइट साइड में जो कैरेक्टर है इसको आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको डिलीट की का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगर आपको लेफ्ट साइड पूछता तो लेफ्ट साइड के लिए होता है बैक स्पेस। तो क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिलीट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री, ग्राफ्स, एरे, नन ऑफ दिस। तो ये जो ग्राफ है, जो यहाँ क्या पूछा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री और ग्राफ ये दोनों जो है ये नॉन लीनियर है। ट्री और ग्राफ ये दोनों जो है ये नॉन लीनियर है। एरे जो है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल ऑफ वेन। वेन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वेन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वेन का एग्जांपल इनमें से कौन सा है, तो आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, इंटरनेट। इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो इंटरनेट जो है वेन का एग्जांपल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को और क्या कहते हैं, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन बी रैंडम एंड सीक्वेंशियल, ऑप्शन सी रोम एंड रैम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। पूछा है कि मेन मेमोरी जो होता है उसका जो जो मुख्य जो 2 टाइप होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो 2 टाइप हैं, रोम एंड रैम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, तो वो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है और सबसे महंगा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 मोडेम स्टैंड्स फॉर। मोडेम आपको याद रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर होगा। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूटेबल डेटा टाइप। फिर से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल, इम्यूटेबल नहीं, यहां पर पूछ रहे हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब होता है परिवर्तनशील, इम्यूटेबल मतलब होता है अपरिवर्तनशील। तो म्यूटेबल कौन कौन सा है, सेट। सेट देखिए किसमें है, सेट आप देखेंगे तो म्यूटेबल में है। सेट किसमें है, तो सेट है म्यूटेबल में। इंट किसमें है, इंट आप देखिए इम्यूटेबल में है। स्ट्रिंग किसमें है, तो स्ट्रिंग आप देखिए इम्यूटेबल में है। टपल किसमें है, तो टपल भी इम्यूटेबल में है। तो अगर क्वेश्चन में इंट के बारे पूछता, ठीक है, क्वेश्चन में अगर इंट के बारे पूछता या स्ट्रिंग के बारे या टपल के बारे, तो हो जाता इम्यूटेबल। लेकिन यहां क्या पूछा है कि म्यूटेबल कौन सा है, तो म्यूटेबल देखिए, म्यूटेबल के लिस्ट में आप देखेंगे तो क्या क्या है, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और बाइट एरे। तो यहां पर ऑप्शन के मुताबिक इसका आंसर हो जाएगा सेट। सेट जो है एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यहां पर एक पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है 2 + 3 मॉडुलस 5। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पर पहले मॉडुलस ऑपरेटर का प्रयोग करना है, तो 3 मॉडुलस 5 अगर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3, ठीक है। और फिर आपको 2 को ऐड कर देना है तो आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल नंबर 250 इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी, ठीक है। द डेसिमल नंबर 250 इज इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर। दशमलव संख्या 250 बाइनरी संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, व्हाट इज वाईफाई? वाईफाई क्या है? तो वाईफाई क्या वायर्ड नेटवर्क है या वायरलेस नेटवर्क है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या नेटवर्क प्रोटोकॉल है? तो स्टूडेंट्स वाईफाई जो है ये एक वायरलेस नेटवर्क है, इसमें वायर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क टाइप कवर्स ए स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया? स्टूडेंट्स मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा नेटवर्क प्रकार जो है, नेटवर्क टाइप जो है वो स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया को कवर करता है, यानी कि एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? लेन। तो लेन जो है एक स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया को कवर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप इन पाइथन? पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन में लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ वायरस। स्टूडेंट्स आपको इसको याद रखना है, वायरस का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्राइमरी फंक्शन? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है, जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, इसको पूछा गया है। हिंदी में क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? टू रन एप्लीकेशंस, टू मैनेज हार्डवेयर, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू स्टोर डेटा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है टू मैनेज हार्डवेयर, वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल? ईमेल के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, FTP, SMTP, DNS। तो ईमेल के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए स्टोर्ड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च? सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च का उपयोग किसी तत्व को खोजने की समय जटिलता क्या है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा O log n। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर का, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? ये कौन सी डेटा संरचना फीफो का उपयोग करती है? तो अगर फीफो बोले तो क्यू और अगर लिफो बोले तो स्टैक। यहां पर क्या बोला है? फीफो, तो फीफो के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? यहां 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए, यहां पर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? रैखिक डेटा संरचना, ग्राफ, ट्री, एरे और हैश टेबल। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये ग्राफ, ट्री और हैश टेबल ये जो है नॉन लीनियर में आता है, एरे जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैन ए बाइनरी ट्री नोड हैव? बाइनरी ट्री में किसी नोड के अधिकतम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? तो किसी नोड के अधिकतम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ? ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व की स्थान जटिलता क्या है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which device converts digital signal to analog signal? Which device converts digital signals to analog signal? कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो जो मोडेम होता है, ये मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन इंटरनेट एक्सप्लोरर इज। ये भी क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे हम लोग 2-3 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब हम लोग इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर? राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो राउटर का प्राथमिक कार्य है कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क। अलग-अलग नेटवर्क को ये कनेक्ट करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप आईटी-आईटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, आपको 12 में भी आईटी-आईटीज़ का एग्जाम देना है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं क्लास 11 12 में आपको आईटी-आईटीज़ का तैयारी कराऊंगा, पूरी तैयारी कराऊंगा। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। अगर आपको वीडियो अगर एक बार देखने से आपको क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को रिपीट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको छपेंगे, आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको छपे हुए जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। आगे मैं फिर कोई नया वीडियो लेकर आऊंगा।